अभिभाषण में प्रभु राम की जितनी चर्चा हुई उतनी हमको नहीं लगता है कि इसके पहले कभी भी सदन में हुई हो। और सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष भी ये जाहिर करने में लगा रहा कि हम भी भगवान राम के भक्त हैं। भगवान राम सबके हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वव्यापक हैं। बड़ा सौभाग्य था हमारा श्रीमान, 22 तारीख को बहुत कम लोगों को आमंत्रण मिला था, वहाँ जाने का अवसर मिला। इतना सुव्यवस्थित कार्यक्रम, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब माननीय प्रधानमंत्री जी जा चुके थे और सब अतिथि जा चुके थे, तब घूमते रहे, एक एक व्यक्ति से मिलते रहे और वो बड़ा भावनाओं का अतिरेक था। भगवान श्री राम के हम सभी लोगों के जीवन में, हमारे यहाँ अवध में जब शिशु का जन्म होता है तो उसके कान में राम नाम, राम कहा जाता है। जब विद्या आरंभ होता है श्रीमन तो राम लिखा जाता है तख्ती पर, उसका हाथ पकड़ करके। और अंतिम यात्रा के विषय में तो हम सभी को पता है, राम नाम सत्य है कहा जाता है। वो भगवान राम किन परिस्थितियों में तंबू में रहे, निर्वासित रहे, इस बात की प्रसन्नता इतनी गांव-गांव है। कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां भंडारा ना हुआ हो, कोई ऐसा गांव का पुराना मंदिर नहीं होगा जहां रंगाई पुताई न हुई हो, कोई ऐसा गांव, कोई कस्बा नहीं होगा जहां भंडारा न हुआ हो, जहां दिवाली न मनाई गई। और सभी प्रसन्न थे। और आपको भी श्रीमान, इस बात का हम सभी लोगों की ओर से आभार है, आपने तय किया है कि हम सभी लोगों को दर्शन कराने ले चलेंगे। कुछ विधायक अभी चर्चा कर रहे थे कि हम लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इस पर चर्चा मेरे विचार से आपके नेतृत्व में, और आप दल से बहुत ऊपर हैं, आपको हम सभी लोगों ने अपना विश्वास व्यक्त किया है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष है। तो ये यात्रा आपके नेतृत्व में हो रही है, तो मेरा सुझाव है कि सभी साथियों को, सभी विधायकों को खुशी खुशी चलना चाहिए। ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है और उसका अहोभाग्य है जो जाए। आपके माध्यम से श्रीमान एक और निवेदन करना चाहते हैं। श्री राम मंदिर निर्माण में कितनी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अयोध्या और उसके आसपास के सूर्यवंशी क्षत्रियों ने पिछले 500 वर्ष से साफा नहीं बांधा, पगड़ी नहीं बांधी, छाता नहीं लगाया। विवाह में दूल्हे को साफा बांधा जाता है, पगड़ी बांधी जाती। उनका वो प्रण प्रतिज्ञा आज पूरी हुई है। कितने लोगों की इच्छा, आप ही के माध्यम से श्रीमान ये भी अनुरोध करना चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण, माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनने का अवसर मिला। वहाँ पे भगवान राम की इस जय यात्रा में जितने सहयोगी थे, जितने उनके भक्त थे, सभी को स्थान दिया गया है। जटायु जी की प्रतिमा है, निषाद राज जी की प्रतिमा है, वहाँ बनेगी निर्माणा की, माता शबरी की प्रतिमा है। लेकिन हमारे जैसे अज्ञानी लोग जो संस्कृत नहीं जानते हैं, अगर प्रभु राम की महिमा से परिचित हुए हैं तो पूरा श्रेय गोस्वामी तुलसीदास जी को जाता है। मैं आपके माध्यम से श्रीमान अनुरोध करूंगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी की एक प्रतिमा, और उन्हीं कलाकार के द्वारा, श्री अरुण योगीराज जिन्होंने रामलला सरकार का विग्रह बनाया है, उन्हीं के द्वारा निर्माण करके माननीय मुख्यमंत्री जी अगर वो करें तो हम सब लोगों के लिए ये बहुत ही प्रसन्नता की बात होगी कि तुलसी बाबा की वहाँ पे मूर्ति लगे। कवि बेनी श्रीमन हुए, उन्होंने तुलसी बाबा के लिए कहा था कि वेद मत शोध 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 के पुराण सब, संत और असंतन को भेद को बताओ तो, कपटी कुराही क्रूर कली के कुचाली जीव, कौन राम नाम हो की चर्चा चलाओ तो। कहे कवि बेनी मानो मानो हो प्रकृति यह, पाहन हिये में कौन प्रेम उपजाओ तो, और भारी भव सागर उतार तो कौन पार, जो पे रामायण तुलसी न गाओ तो। तुलसीदास जी की वाणी, उनके ग्रंथ को कितने श्रद्धेय कथावाचकों ने हम लोगों को सुनाया है और भवसागर पार किए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ श्रीमन जो हमको कहना था सारी बातें आ गई हैं। क्षेत्र के विषय में डिग्री कॉलेज
हमारे हथगुआ क्षेत्र में और बिहार में चाहिए, ये आपके माध्यम से हम कह दे रहे हैं श्रीमन। बाकी शुभकामना और महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।